और शिव भगवान स्वयं, जैसे आज की भाषा में कहा जाए तो उनसे बड़ा डांसर कोई नहीं था। बिहार चुनाव में जिस तरीके से हवा है, क्या महसूस कर रहे हैं यूपी से आके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ चुनाव फिर उसी मुद्दे पर पहुंच रहा है। चाहते ना चाहते हुए ये तू तड़ाम पर चुनाव जो है पहुंच रहा है। अभी मोदी जी नाच सकते हैं, कल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये अभी जैसे जैसे चुनाव के कुछ दिन बीतेंगे वैसे वैसे माहौल चेंज होगा। अभी जैसे मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि भूरा बाल साफ करने की भी बात शुरू हो गई है, तो ज़्यादा मेरा जाना नहीं हो पाया। ये राधाचरण सेठ जी हैं, प्रत्याशी हैं, और जहाँ पर हम आए हैं ये मेरा परपजियाउर है, यानी मैं यहीं का ब्लड हूँ, हमारे बाबा का ननिहाल है। ये वोट मांगने के लिए आया हूँ और आप देख रहे हैं घंटों से जिस तरीके से नौजवान फोटो के लिए लालायित है, उससे ये लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है और हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान, फिर योगी जी आए उनका बयान, ये बिहार चुनाव में हो क्या रहा है वैसे? देखिए, राहुल जी आप अगर शुरू से देखिए तो वो कांग्रेस के नेता कम है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। अच्छा, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। हाँ। वो आकर के कोई ना कोई मुद्दा दे देते हैं। जब भी वो बोलते हैं तो कोई जहर उगलने का काम ही करते हैं। अब जैसे उनके परिवार में नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उनके परिवार में इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे, उनके परिवार में उनके पिताजी राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। और इनकी भाषा कभी चोर बताना, कभी शैतान बताना, कभी नाच वाला बताना, कभी चाय वाला बताना, तो ये मोदी जी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाता है। ये राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता क्या है, शिक्षा दीक्षा क्या है, संस्कार क्या है, उसको दर्शाता है। और इसलिए राहुल गांधी जब भी बैटिंग करते हैं तो सेल्फ गोल करते हैं। अच्छा, कलाकार भी बिहार के चुनाव में लड़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं ऐसे कलाकार जो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं? रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव, यहाँ पवन सिंह लड़े, हारे, फिर भाजपा में एक्टिव हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार। आखिर क्या है ये? देखिए, कलाकार भी समाज के ही एक पार्ट है। वो चाहे जिस पार्टी से लड़ रहे हों, समाज के ही एक पार्ट हैं और पार्टियां उनको प्रत्याशी बनाती है और वो पार्टियों के लिए काम करते हैं। तो इसमें किसी कलाकार के चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समाज के ही एक पार्ट है। जी। तो नाचना गाना तो एक पेशा है, तो ऐसे कलाकार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको नचनिया कहना कितना जायज है? लेकिन नचनिया ना कहा जाए, कलाकार कहा जाए। जी। कलाकार कहा जाए। गीत गाना भी एक कला है। जी। हमारे यहाँ संगीत कला भी है, तो ये कला है। नचनिया शब्द मेरे समझ से अच्छा नहीं है किसी के लिए प्रयोग करना। कलाकार हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला करेगी। जिस तरह से जो नटराज की मूर्ति है वो नृत्य कला है, तो वो तो एक बड़ा सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। लेकिन नटराज भगवान शिव को कहा गया जी। और शिव भगवान स्वयं, जैसे आज की भाषा में कहा जाए तो उनसे बड़ा डांसर कोई नहीं था। हाँ। तो इसलिए ये लोग भी कलाकार हैं। किसी गलत शब्द का ना प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। सही बात है। लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन का बेटा चुनाव लड़ रहा है और पूरा मामला ध्रुवीकरण हो गया है सिवान में, उसका रिफ्लेक्शन पूरा पूर्वांचल का, ये जो भोजपुर का इलाका है, देखने को मिल रहा है। देखिए, शहाबुद्दीन का जब दौर था और लालू जी की जब सरकार थी, तो आप देखे होंगे कि जैसे महंगाई पर कई पिक्चर बनी, सब कांग्रेस के रिजीम में बनी। वैसे बिहार में को लेकर के जितनी पिक्चर बनी
या तो रंगबाजी के नाम पर बनी या तो अपहरण के नाम पर बनी, और वो बिहार के ही घटनाक्रम को लेकर के ये सारी पिक्चरें बनी और उसी रिजीम के बाद बनी। और आज ये माहौल थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है। तो जब बात उठेगी तो चर्चा होगी। अब जब शहाबुद्दीन का लड़का चुनाव लड़ेगा और शहाबुद्दीन की चर्चा होगी तो बात उठेगी। अब जैसे तेजस्वी यादव बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पिताजी ने, मैं उन्हीं लालू का बेटा हूं जिन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था। अब इस बात की चर्चा वो लेकर के आते हैं, तो अडवाणी जी का रथ आपने रोका था, तो अडवाणी जी कहाँ जा रहे थे? अयोध्या जा रहे थे, और आपने रथ रोका था। और कार सेवा करने जा रहे थे और आपने रथ रोका था। और जब आप इस घटना की चर्चा करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। आपने किसको खुश करने के लिए रथ रोका था? और आज जब वो घटना कई साल बीत गई, राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, आपके ना चाहते हुए, राहुल के ना चाहते हुए भी कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, वो समस्या समाप्त हो गई। तो आप अपने पिताजी के उस घटना की चर्चा किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? किसको खुश करना चाहते हैं आप? ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। आप घटना की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप किसी को खुश कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण तो स्पष्ट है, तुष्टीकरण तो स्पष्ट है। आज आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैसे हर समाज के लोग उनकी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, कुछ टिकट उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों को भी दिया है, कुछ टिकट उन्होंने भुयार समाज के लोगों को दिया है। लेकिन एजेंडा किसका चलेगा? एजेंडा किसका चलेगा? सरकार बनने के बाद एजेंडा किसका चलेगा और किसके विरोध में चलेगा? जिन्होंने मंदिर बनाया उनके विरोध में चलेगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया उनके विरोध में चलेगा। तो चलिए, चुनाव है, अपनी अपनी समझ है, ये मुद्दे नहीं उठने चाहिए। आज विकास का मुद्दा उठना चाहिए कि हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन हम नहीं उठ रहे हैं, हम बड़े कि तुम बड़े। अब भारतीय जनता पार्टी से क्यों अपनी तुलना आप करते हो? नीतीश कुमार 4 बार मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने। अब मोहन यादव क्या है? मोहन यादव को किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज दलित राष्ट्रपति, इसके पहले दलित थे, आज आदिवासी राष्ट्रपति हैं। किसका सबसे बड़ा सहयोग था? भारतीय जनता पार्टी का। कैंडिडेचर किसने डिक्लेयर किया? भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग इसी को देश समझ लेते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि देश बहुत बड़ा है, और देश आप 1-2 लोगों को चल करके, और सीधी सी बात, आप हिंदू समाज को गाली दे करके राजनीति में सफल नहीं हो सकते। तेजस्वी युवा हैं, कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी दे देंगे, हर घर में नौकरी। ये संभव नहीं है, ये संभव है नहीं। कहाँ है नौकरी? कहाँ है नौकरी? बताओ, कहाँ नौकरी है? ये गलत बयानी है, ये गलत बयानी है, 100% गलत बयानी है। आप पेंशन कहो हम मान लेंगे, आप बेरोजगारी भत्ता कहो हम मान लेंगे, आप हर आदमी, हर घर को इतना पैसा दोगे हम मान लेंगे, लेकिन नौकरी देंगे ये संभव नहीं है। फंड कहाँ से आएगा? नहीं, फंड नहीं, नौकरी देंगे कहाँ? कौन सा काम लेंगे उससे? क्या रंगदारी वसूलवाएंगे? क्या करेंगे? हैं? कोई नया बिजनेस रंगदारी? क्या काम कराएंगे भाई? हर घर को नौकरी दे कैसे देंगे? कहाँ संभव है? अच्छा, आप बिहार से बहुत ताल्लुक रखते हैं। जब लालू यादव की सरकार को कहा जाता है कि डर जाओ जंगल राज आ जाएगा, तो सच में जंगल राज था क्या?
देखिए उस समय अराजक तत्व बड़े सक्रिय थे। दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, दिन दहाड़े अपहरण होते थे। जैसे मूवी बनी, मैंने फिर वही दोबारी बात पे आता हूँ, वो कहाँ के घटनाक्रम पर मूवी बनी है? यही बिहार की, बिहार के घटनाक्रम पर। और किसको दर्शाया गया है? उन्हीं के लोगों को। उन्हीं के लोगों को। तो जब से नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार बनी, तब से कोई ऐसी मूवी तो नहीं बनी, ऐसा पात्र तो नहीं दिखाई पड़ता है। छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, उसमें कत्ल भी हो जाते हैं झगड़े, लेकिन ऐसा कोई गिरोह तो है नहीं, ऐसा कोई गैंग तो है नहीं। और नीतीश कुमार जैसे पदेन मुख्यमंत्री थोड़ा है, नामित मुख्यमंत्री थोड़ा है। अरे भाई उनके साथ भी जनता है ना, नहीं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। हाँ, लेकिन इतना है कि नीतीश कुमार जब भी बने हैं तो उसमें भाजपा का सहयोग रहा है। इस बात को सबको याद रखना चाहिए। तो जिस भूरा बाल की बात करते हैं, बिना भूरा बाल के किसी को तिलक होने वाली नहीं है। और भूरा बाल से इतनी नफरत है तो भूरा बाल को एक टिकट मत दो। क्यों दिया आपने? टिकट तो दिया, टिकट दिया, वो भूरा बाल साफ करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये लोग चुनाव भले जीत जाए लेकिन एजेंडा उनका लागू होगा। अच्छा, आप यूपी से चलकर आए और अखिलेश यादव भी तेजस्वी के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में, महागठबंधन के समर्थन में बिहार का दौरा करने वाले हैं। नहीं, उनको करना भी चाहिए, उनको करना चाहिए। आपस में रिश्तेदार हैं, विचारधाराएं भी मिलती हैं, करना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? तस्वीर बदल देंगे अगर अखिलेश जी यहाँ आएंगे तो? देखिए तस्वीर तो स्पष्ट हो रही है धीरे धीरे। जो जहाँ है वहीं जाएगा, जो जहाँ का है वहीं जाएगा। आने का भी तो असर पड़ता है ना, लेकिन दूसरों के ऊपर असर थोड़े पड़ता है। जब आप आए यहाँ पे और आपने सेठ साहब का हाथ उठाया तो बहुत नारे लगे। सेठ साहब मेरे भाई है, भाई रिश्तेदार है, ये मेरे भाई है, रिश्तेदार है। हाँ। तो आखिरी सवाल, अखिलेश जी के आने से हवा बदल जाएगी तेजस्वी के पक्ष में? अब जो है वही रहेगा। और इससे भी आखिरी सवाल, ये शाहाबाद है, पिछली बार 22 में से 20 सीट हार गई थी भाजपा एनडीए, 2 सीट केवल जीती थी। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के आने से शाहाबाद का परिवेश बदलेगा और यहाँ जो राजपूत छत्री नाराज हैं उनमें एक जोश आएगा? नहीं नहीं, राजपूत, ब्राह्मण, भुइहार ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह बिहार चुनाव दौरे पर।